नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रसंग में हम कलयुग के बारे में चर्चा करेंगे और कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, काफ़ी समय पहले सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, इसके बाद द्वापर युग आया और इसके बाद अब कलयुग आया है। कलयुग में लोग जो हैं असंतोष से भरे हुए हैं। लोगों के मन में धन की लालसा ज़्यादा है, संपत्ति की लालसा ज़्यादा है। हर व्यक्ति असंतोष से भरा है, किसी व्यक्ति को संतोष नहीं है। ऐसा चल रहा है ये कलयुग। प्रिय दर्शकों, एक समय पर एक व्यक्ति ने श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी से कहा, हे नारायण जी, अब कलयुग में आगे क्या होने वाला है? अगर कलयुग में और आगे क्या हो सकता है? जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो कैसा होगा? तब श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी ने बताया, कलयुग में स्त्रियों का जो आभूषण होता है, उनके बाल, उन्हीं पर स्त्रियां ज़्यादा जोर देंगी। कलयुग में स्त्रियां अपने बालों को कटवाएंगी, अपने बालों को रंगना शुरू करेंगी। पुरुष भी आकर्षित दिखने के लिए, महिलाएं भी आकर्षित दिखने के लिए अपने बालों को रंगवाएंगी। इस तरह का होगा कलयुग। प्रिय दर्शकों, और श्री हरि नारायण जी ने कहा, जब पिता पर पुत्र हाथ उठाने लग जाएगा तब ये समझ लेना कि अब कलयुग अपने चरम पर है। इस तरह का होगा कलयुग। प्रिय दर्शकों, श्री हरि नारायण जी ने कहा कि कलयुग में भाई भाई की हत्या करने लगेगा, संपत्ति के लालच में एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। इस तरीके से कलयुग अपने चरम पर होगा। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग कैसा होगा? प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग में भाई भाई की हत्या करेगा और पिता पुत्र की हत्या करेगा, बहन भाई की हत्याएं करेंगी और कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। सारे रिश्ते जो है छीड़ हो जाएंगे। लोगों की लालसा धन कमाने में और स्त्रियों में उत्पन्न हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा पुराण के अनुसार धन कमाने के अलावा लोगों की लालसाएं संपत्ति में बढ़ जाएंगी और जो है हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करने लग जाएगा। इस तरीके से होगा कलयुग ब्रह्मा पुराण के अनुसार। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण के अनुसार कलयुग कैसा होगा? प्रिय दर्शकों, शिव पुराण के अनुसार कलयुग में महिलाएं मलिन भोजन करना शुरू कर देंगी। लोग जो है महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे। चोर जो है चोरी करना शुरू कर देंगे। चोर चोरी करने के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा पुराण के अनुसार कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा, किसी की भी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रहेगी। बहू बेटियों की इज्जत आबरू अपने घर में ही नीलाम होने लगेगी। लोग जो है एक दूसरे की बहू बेटियों को देखकर लालचित होने लगेंगे। लोगों की इच्छा धन कमाने में रह जाएगी और स्त्रियों को वो अपना सब कुछ समझने लग जाएंगे। किसी भी स्त्री का रिश्ता सुखमयी और सुखद नहीं रहेगा ब्रह्मा पुराण के अनुसार। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण के अनुसार कैसा होगा कलयुग? प्रिय दर्शकों, शिव पुराण के अनुसार मनुष्य की निंदा करने लगेगा। मनुष्य के सभी नाते रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मनुष्य किसी को भी धन और संपत्ति के आगे कुछ नहीं समझेगा। मनुष्य इतना अहंकार से भरा होगा कि मनुष्य के सभी नाते रिश्ते उसे छोटे लगने लगेंगे और मनुष्य की इच्छा सिर्फ एक ही चीज़ में रह जाएगी, धन और संपत्ति में। मनुष्य तामसील भोजन का आदी हो जाएगा और तामसील भोजन के बाद में मनुष्य किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझेगा। मनुष्य नशे का आदी हो जाएगा। मनुष्य की इच्छा सिर्फ और सिर्फ धन और स्त्रियों में रह जाएगी। ऐसा जो है शिव पुराण के अनुसार होगा। प्रिय दर्शकों, मनुष्य हमेशा लालची रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब इस तरीके से चलेगा कलयुग और इस तरीके से होगा कलयुग अपने चरम पर। प्रिय दर्शकों,
महाभारत के दौरान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महाराज, हे कृष्ण जी, अब कलयुग का अंत कैसे होगा। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग के अंत की स्थापना कैसे होगी। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जी ने बताया चोर चोरों को मारने लग जाएंगे, चोरों की इच्छा चोरों के धन को लूटने में हो जाएगी और हत्यारे हत्यारे की हत्या करने लग जाएंगे। इस तरीके से कलयुग का अंत होगा और इस कलयुग के अंत के बाद मैं पुनः एक बार धरती पर अवतरित होऊंगा और इसके बाद आएगा एक सतयुग। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जी ने सतयुग के लिए बताया कि सतयुग में क्या होगा और सतयुग का जो है कैसे आगे निरंतर होगा और सतयुग में धर्म का प्रसार कैसे होगा। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में जहाँ धर्म 1/4 पर है, सतयुग में धर्म पूरे जोर शोरों पर होगा, 100% धर्म की वृद्धि होगी। मनुष्य की आयु जहाँ कलयुग में 12 वर्ष रह गई है, वहीं पर सतयुग में मनुष्य की आयु 400 वर्ष हो जाएगी और सतयुग में धर्म का ही बोलबाला होगा। सतयुग में कोई किसी के धन की लालसा नहीं रखेगा, कोई किसी के धन के चक्कर में नहीं रहेगा। हमेशा चारों तरफ मंगल ही मंगल होगा, हर जगह प्रभु का गुणगान किया जाएगा, हर जगह धर्म पुण्य का कार्य होगा, हर जगह पशु पंछी एक दूसरे की मदद करेंगे, मनुष्य मनुष्य की मदद करेगा और हर जगह सिर्फ धर्म ही धर्म होगा, हर जगह प्रभु का गुणगान होगा और सतयुग में सब कुछ पहले जैसा होगा। धर्म 100% पर रह जाएगा और पाप बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसा जो है श्री कृष्ण बताते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी सतयुग आने में काफ़ी समय है, क्योंकि 4,30,000 वर्ष का ये कलयुग है और अभी इसने महज 5,000 वर्ष ही पूरे किए हैं। तो अभी हमें सतयुग का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, तब इसके बाद सतयुग आएगा। पर कलयुग में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं है। कलयुग में हर आदमी अधर्म का रास्ता अपना रखा है और धर्म बिल्कुल भी नहीं है। कोई व्यक्ति अधर्म की जगह धर्म को नहीं अपनाना चाहता है, कोई व्यक्ति प्रभु का गुणगान नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति हत्या करने पर लगा है, हर व्यक्ति किसी न किसी की हत्या के माध्यम से धन को लूटने में लगा है। भाई भाई की हत्या कर रहा है धन के लिए, पिता पुत्र की हत्या कर रहा है धन के लिए और पुत्र पिता की हत्या कर रहा है। महिलाएं अपने पति की हत्या कर रही हैं। महिलाओं का शादीशुदा जीवन सुखमय नहीं रहा है। महिलाओं का शादीशुदा जीवन भी इस कलयुग में बुरी तरह से बिगड़ चुका है। महिलाएं अक्सर अपने ही परिवार में लोगों को धोखा दे रही हैं। पुत्रियां अपने पिता को धोखा दे रही हैं, बेटे अपने पिता को धोखा दे रहे हैं। इस तरीके से कलयुग अपने चरम पर चल रहा है। पर यह कलयुग आने वाले समय में जल्द ही खत्म हो जाएगा और इसके बाद एक नए सतयुग का आगाज होगा। यहाँ पर हरिनारायण अवतरित होंगे और इसके बाद सतयुग में एक ऐसे युग की स्थापना होगी जहाँ पाप और पुण्य एक साथ तोले जाएंगे। पाप बिल्कुल रहेगा ही नहीं और पुण्य और धर्म का ही बोलबाला रहेगा। हर जगह प्रभु का गुणगान किया जाएगा। मंदिर और धार्मिक स्थलों में प्रभु की पूजा अर्चना नियमित समय पर की जाएगी। इस कलयुग में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग ईश्वर का भी नाम नहीं ले रहे हैं और सिर्फ अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। उन्हें ईश्वर के नाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अधर्म ही दिखाई देता है। लोगों की लालसा कलयुग में सिर्फ धन कमाने में लगी हुई है और स्त्रियों में लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि बलवान पुरुष ही कलयुग में राज किए हुए हैं, बलवान पुरुष ही धन और स्त्रियों को अपने कब्जे में किए हुए हैं और कमज़ोर व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से चल रहा है कलयुग। प्रिय दर्शकों, कलयुग में सिर्फ एक ही चीज़ की लालसा रह गई है लोगों के अंदर और वो है सिर्फ धन और स्त्री। और स्त्रियां जो है अपने केशों को कटवा रही हैं, लोग अपने बालों को कटवा कर रंग में रंग रहे हैं, यानी कि सुंदर और आकर्षित दिखने के लिए अपने बालों का भी बलिदान कर रहे हैं। जबकि प्राचीन समय में स्त्रियों के बाल ही सबसे बड़ा आभूषण माने जाते थे। स्त्रियां अपने बालों के आभूषण से ही पहचानी जाती थी। उनकी इज्जत, धैर्य और काम जो है बालों से ही होता था।
प्रिय दर्शकों, कलयुग में अब स्त्रियां भी अपने बालों को कटवा कटवा के और रंग बिरंगे बना बना के अपने इस आभूषण का भी विनाश कर रही हैं। ऐसा चल रहा है कलयुग। प्रिय दर्शकों, हमने आपको इस वीडियो में कलयुग के बारे में जानकारी दी और कलयुग का अंत कैसे होगा इसके बारे में भी हमने आपको बताया। कलयुग के अंत के बाद सतयुग आएगा, जिसमें मनुष्यों की आयु काफ़ी लंबी होगी और इस कलयुग के बाद सतयुग में मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलेगा, संतोष के रास्ते पर चलेगा और उसकी इच्छा किसी में नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ धर्म और पुण्य के कार्य में होगी। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी वीडियो में अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।